हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं लोकसभा का अध्यक्ष और इसे स्पीकर भी कहा जाता है। देखो ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है आपका एसएससी, पीसीएस, रेलवे, इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक्स पे मैंने काफ़ी स्टडी करी है और इस टॉपिक्स पे 24 क्वेश्चन हैं जो अभी तक पिछले साल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं 30 वर्ष की। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका परीक्षाओं में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप उसे आसानी से हल कर ले जाएंगे। आइए एक एक पॉइंट को देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, इसका वर्णन भाग 5 में है और लोकसभा अध्यक्ष को इस इंग्लिश नाम हमारा स्पीकर भी है। ये अनुच्छेद 93 में इसका वर्णन है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 93 में। आप इसे ऐसे याद रखना। अब देखो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ये अस्थायी अध्यक्ष होता है और इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये कौन होते हैं? निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर। इसका काम क्या होता है? नए सदस्यों को शपथ दिलाना इसका काम होता है। इतना पॉइंट आप याद रखना। आइए आप देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष चुना कैसे जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों में से। चुनाव कैसे होता है इसका? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। स्पीकर वोटिंग के दौरान पहला चरण मत नहीं डाल सकता। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो लोकसभा चुनाव के वोट पड़ रहे हैं तो वो पहले नहीं डाल सकता, जब बराबर की स्थिति आ जाए तो वह अपना मत डाल सकता है लोकसभा अध्यक्ष। इसका कहने का मतलब ये है। अब देखिए इसका कार्यकाल तो लोकसभा के बराबर होता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तो इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अब देखिए शपथ, अलग से कोई शपथ नहीं लेता ये। अब देखो ये त्यागपत्र किसे देगा? तो ये त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। और इसे हटाया कैसे जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है इसे। नियम सदन का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। इसे आप याद रखना। देखो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की शक्तियां क्या क्या होती हैं? तो ये लोकसभा के कार्यों का संचालन तथा नियंत्रण देखता है। अब देखो अनुच्छेद 98 क्या कहता है हमारा? ये लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण भी करता है ये। अनुच्छेद 100 कर पूर्ति कोरम 1/10 के अभाव के सदन के स्थगन के बारे में है। मतलब 1/10 का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 100 में है। आप इसे इसी तरीके से पकड़ लेना। आइए अब अगला देखते हैं हम स्टूडेंट, अगला पॉइंट देखते हैं हम। संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। विपक्ष का मत होने पर खुद का निर्णायक मत कौन देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब ना तो कोई लोकसभा के अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना गया पीठासीन अधिकारी के पैनल का कोई सदस्य। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है तो 60 दिन। अगर वो बगैर बताए अनुपस्थित रहता है लोकसभा का अध्यक्ष तो उसे हटाया जा सकता है 60 दिन के अंदर। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। इन्हें पिता के रूप में जाना जाता है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी थी। और पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयनम अयंकर थे। लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति के कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य दिलाते हैं। और महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष दिलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। किस देश में अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद अपनी पार्टी से सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर लेता है? तो इंग्लैंड देश। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष करता है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। लोकसभा
अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कहा जाता है। ये व्याख्या जानी जाती है। तो शिष्टाचार। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने पहले अपने दल की सदस्यता त्यागी थी? तो नीलम संजीव रेड्डी थी वो। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। लोकसभा में दिया गया सभी भाषण और अभिव्यक्ति किससे संबंधित की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष से। लोकसभा रद्द कर दिया जाए तो अध्यक्ष का पद रद्द कर दिया जाएगा नई लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व तक। यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है अन्य सदस्य बोल सकें तो इस मंच को कहा जाता है मंच समर्पण करना। लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की नामावली तैयार की जाती है? तो 6 सदस्यों की। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति किसके समान है? तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होती है। लोकसभा महासचिव के विषय में कुछ बातें हैं। महासचिव अध्यक्ष द्वारा एक सलाहकार है। महासचिव अध्यक्ष द्वारा प्रतियोजित प्राधिकरण के अधीन कार्य करता है। महासचिव अध्यक्ष के नाम से आदेश पारित करता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। किसी लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पीए संगमा थे। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? तो नीलम संजीव रेड्डी ने। लोकसभा अध्यक्ष में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जागड़ का रहा। आइए स्टूडेंट इसी के साथ में ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा तो आप इसका क्वेश्चन आराम से हल कर ले जाएंगे। आइए एक एक क्वेश्चन को अब हल करते हैं हम। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसके रूप में शपथ लेता है? शपथ तो लेता ही नहीं है तो कोई नहीं। लोकसभा में किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का। लोकसभा में गठपूर्ति कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है वो। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष तो निर्वाचित किया जाता है ये। अगला देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो नीलम संजीव रेड्डी ने। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो बलराम जाखड़ का रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? तो जीएस बाल योगी थे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो 6 सदस्यों की। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स अध्यक्ष की तरह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो ये वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 93 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? तो पीए संगमा थे। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं डाल सकता। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है ये बात। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के महासचिव के विषय में सही नहीं है? महासचिव अध्यक्ष द्वारा एक सलाहकार है। बात ठीक है। महासभा अध्यक्ष के नाम से प्राधिकार के अधीन कार्य करता है। ठीक है। महासचिव अध्यक्ष द्वारा प्रतियोजित प्राधिकरण के अधीन कार्य करता है। ये बात सही नहीं है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है?
तो अध्यक्ष देता है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति के पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो स्पीकर को। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। इसी के साथ में स्टूडेंट ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपका इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप उसे हल कर ले जाएंगे। इसी के साथ में ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना